आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट होता क्या है और उसके बाद उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जनरल एंट्री वगैरह करेंगे और एंड में कर लेंगे एक इलस्ट्रेशन। छोटा सा टॉपिक बनाएगा, कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं बनेगा। तो चलिए फटाफट से करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ डिवेंचर को, जिसका हम नेक्स्ट टॉपिक आज कवर करेंगे, इशू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट। जब डिवेंचर नॉमिनल वैल्यू से कम पे इशू किए जाते हैं पब्लिक को, तब उसे बोलते हैं इशू एट डिस्काउंट। ठीक है, डिवेंचर की नॉमिनल वैल्यू ज़्यादा होती है, लेकिन उनको जो मार्केट में इशू किया जाता है पब्लिक ऑफर के लिए, वो उसको कम कर देते हैं। परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी कम हो सकता है, अमाउंट के अकॉर्डिंग भी कम हो सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे समझिए कि कंपनी की डिवेंचर्स हैं, उसकी नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपीज़, लेकिन जो पब्लिक को इशू कर दिया उन्होंने किए हैं 95 रुपीज़ के लिए। तो डिस्काउंट का अमाउंट कितना हो गया? 5 रुपीज़। तो डिवेंचर डिस्काउंट पर इशू है कितने डिस्काउंट पर? 5 रुपीज़ के। ठीक है, जो डिस्काउंट का अमाउंट होता है वो आप डेबिट करोगे। अकाउंट की नेम कौन सा क्रिएट करोगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ओके, एक बात और ध्यान में रखना, जब भी आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना किया हो कि डिस्काउंट किस कॉल के साथ लेना है, उसमें आप सेम थिंग जैसे आप प्रीमियम के केस में भी करते हो, आपने डिस्काउंट का जो अमाउंट है नेट ऑफ करके ही कॉल रिसीव करनी है अपनी, कौन सी? अलॉटमेंट मनी वाली। ठीक है, अलॉटमेंट को जो आप रिसीप्ट वाली अलॉटमेंट की जब भी जनरल एंट्री रिकॉर्ड करोगे, उसको नेट ऑफ करना है डिस्काउंट माइनस करने के बाद। ओके, चलिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ लेते हैं अब इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट का, और उसकी कौन कौन सी जनरल एंट्री है और कैसे कैसे डिफरेंट है थोड़ा सा, जो भी एट प्रीमियम और एट पार से। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, डिस्काउंट जो भी हम स्पेंड करते हैं, मीन्स पैसा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर जो भी करते हैं, उसको हम राइट ऑफ करते हैं सेम ईयर में। मीन्स जिस ईयर में वो हुआ है ना, डिस्काउंट हमने दिया है किसी भी डिवेंचर होल्डर्स को, वो सेम ईयर में हम राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, अब इशू ऑन डिस्काउंट ऑफ डिवेंचर जो हमारा बैलेंस होता है वो हम राइट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से भी कर सकते हैं हमने। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अगेंस्ट भी कर सकते हैं जो भी हमने डिस्काउंट दिया है इशू के टाइम। ओके, अब इसमें मैं आपको राइट ऑफ की एंट्री भी कराऊंगा और इशू की एंट्रीज भी करवा दूंगा। चलो पहले हम देखते हैं जनरल एंट्रीज हमारी इशू की। जो सबसे पहली एंट्री है वो तो आपने डालनी है, वो सिंपल सी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। जितना भी एप्लीकेशन आई है उन सभी का पैसा यहाँ पर आ जाएगा। सेकंड जनरल एंट्री आपकी बन जाएगी जिसमें आपने एप्लीकेशन मनी को यूटिलाइज करना है। अब मैं आपको जो जनरल एंट्री करा रहा हूँ वो सिंपल करा रहा हूँ, एक ही मतलब उसमें आपको प्रोराटा वगैरह कुछ नहीं है। सिंपल जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंटेज ऑफ डिवेंचर अकाउंट। जितने परसेंटेज के डिवेंचर आपने इशू किए हैं वो अमाउंट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट जनरल एंट्री हम करते हैं जिस अलॉटमेंट ड्यू की। अलॉटमेंट ड्यू की जनरल एंट्री में ही हम डिस्काउंट भी मेंशन कर देंगे, जैसे हम सिक्योरिटी प्रीमियम मेंशन करते होते थे। ठीक है, आप पेमेंट वाली एंट्री में भी मेंशन कर सकते हो, चॉइस इज योर्स, बट वैसे आप कंफ्यूज ना हो तो एक ही रख लो। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम आया तब भी आपने ड्यू वाली एंट्री में ही मेंशन करना है, और अगर डिस्काउंट आया तब भी आपने ड्यू वाली एंट्री में ही मेंशन करना है उसको भी। ओके, तो आपके पास जनरल एंट्री आ जाएगी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंटेज ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ओके, जितना भी डिवेंचर का अमाउंट है वो तो फुल आ जाएगा, लेकिन जो कॉल आपने ड्यू करनी है वो लेस करके ड्यू करनी है। ऐसे ही इसके बाद आपका आ जाएगा जो बैंक में पेमेंट आनी है, वो सेम एंट्री आ जाएगी जो आपने पीछे डाली हुई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। आगे अब हम कर लेते हैं हमारी, जिसमें हम राइट ऑफ करेंगे डिस्काउंट को, हम बोल सकते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को। उसकी जनरल एंट्री हमारी बन जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट।
अगर आपने डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर जो है वो राइट ऑफ किया सिक्योरिटी प्रीमियम से, तो आपने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करना है। अगर P&L से कर रहे हो तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे। अगर दोनों का मिक्सचर कर रहे हो मीन्स आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम थोड़ा था, जितना था उतना एडजस्ट कर लिया, बाकी का जो अपना डिस्काउंट रह गया वो आप एडजस्ट कर लोगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, दोनों अकाउंट भी आ सकते हैं। क्लियर? चलिए, जर्नल एंट्री आपकी हो गई है। अब हम एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं जिसके साथ आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। TS गरेवाल की बुक में से इलस्ट्रेशन पढ़ रहा हूँ। एक्स लिमिटेड इशू 20,000 9% वेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 4% on 1st April 2019. Payable ₹30 on application and the balance on allotment. The debenture are redeemable after 5 years. Pass journal entries for the issue of debenture and writing of discount on issue of debentures. अब देखिए जो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 20,000 डिवेंचर्स इशू किए हुए हैं, 4% उसमें डिस्काउंट है, फेस वैल्यू कितनी है ₹100, तो डिस्काउंट कितने रुपीज़ हो गया 4% उसका ₹4। ठीक है, पेबल जो एप्लीकेशन पे है वो है हमारा ₹30 और अलॉटमेंट पे बैलेंस है, मीन्स टोटल अमाउंट हमारा 100 है, 100 से डिस्काउंट माइनस किया हमने ₹4 तो बचा ₹96, 96 से ₹30 माइनस किया तो हमारी जो अलॉटमेंट कॉल बच गई वो बच गई ₹66 की। ओके, और एंड में हमें दिया हुआ है कि आपने जो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स है उसको भी राइट ऑफ करना है, मींस वो भी जर्नल एंट्री लिखनी है। तो चलिए फटाफट से सोल्यूशन करते हैं और जर्नल एंट्री बना लेते हैं इसकी। लिखिए जर्नल ऑफ एक्स लिमिटेड, जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट एंड क्रेडिट। फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी आ जाएगी 1 अप्रैल 2019 में, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितनी एप्लीकेशन है 20,000 की, और एप्लीकेशन मनी कितनी है ₹30। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 30 किया तो हमारे पास अमाउंट निकल के आ जाएगा ₹6 लाख। तो डेबिट और क्रेडिट में दोनों साइड लिख लीजिए 6 लाख एंड 6 लाख। ओके, और नरेशन इसकी आ जाएगी हमारे पास, द बीइंग द एप्लीकेशन मनी ऑन 20,000 9% डिवेंचर्स एट 30 ईच रिसीव्ड। नेक्स्ट जर्नल एंट्री हम रिकॉर्ड कर लेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन को, अब हम कन्वर्ट कर देंगे डिवेंचर्स में। तो लिखिए डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट, जो परसेंटेज दी है वही मेंशन करनी होती है। ठीक है, तो जो अमाउंट सेम ही आ जाएगा क्योंकि कोई ओवर या अंडर सब्सक्रिप्शन तो है नहीं, तो 6 लाख अमाउंट आ जाएगा दोनों साइड। ओके, नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग द डिवेंचर्स एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 9% डिवेंचर अकाउंट। नेक्स्ट जर्नल एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे अलॉटमेंट की, और कोई कॉल नहीं है, सिंपल सी अलॉटमेंट की जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे और डिस्काउंट भी इसमें ही मेंशन करना है हमने, क्योंकि हमें कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है डिस्काउंट के बारे में। तो लिखिए डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। कितनी कॉल बनेगी 20,000 मल्टीप्लाई बाय 70, टोटल बन गया हमारा जो डिवेंचर अकाउंट में आएगा वो 14 लाख आ जाएगा, और 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो वो आ गया 18,000, और बैलेंस हमारा आ जाएगा डिवेंचर अलॉटमेंट में कितना है वो 13,20,000। इसकी नरेशन आ जाएगी बीइंग द अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 20,000 9% डिवेंचर्स। नेक्स्ट जर्नल एंट्री आ जाएगी हमारी जिसमें हम पेमेंट रिसीव करेंगे अलॉटमेंट की, तो वो तो कितनी आ गया हमारा अमाउंट सेम ही आ जाएगा। ठीक है, तो जर्नल एंट्री लिखने से पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर अलॉटमेंट में ड्यू कितना किया था 13,20,000, तो सेम ही वहां पर लिख दिए 13,20,000 13,20,000। नरेशन आ जाएगी बीइंग द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। नेक्स्ट हम कर लेते हैं राइट ऑफ करने की, जो हमने वेंचर्स पर डिस्काउंट दिया उसको राइट ऑफ करना है, तो उसकी जर्नल एंट्री हमारी बन जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसलिए डाला क्योंकि हमें कोई भी सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस जहाँ पर गिवन नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस गिवन हो तो आपने पहले सिक्योरिटी प्रीमियम का ही बैलेंस यूटिलाइज करना है, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जाना है। ठीक है, अगर कुछ अमाउंट ऑफ डिस्काउंट का बच जाता है तो हमारे पास कुछ नहीं है तो हमने सीधे ही ये लिख लिया। ठीक है, तो कितना अमाउंट है डिस्काउंट का 80,000 दोनों साइड आ जाएगा। ओके, और इसकी नरेशन आ जाएगी बीइंग द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ। ओके, ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई डाउट है
तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।